जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नई चीज़ जानने वाले हैं। नया डेरिवेशंस जो है या आज का जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले कि जिस बच्चे को ये चीज़ ना पता हो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, अदिश राशि, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इससे पहले वाले वीडियो इसलिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले इन दोनों वीडियो को देखें। फिर इस टॉपिक को आप जब इस वीडियो को देखोगे तो ये चीज़ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो इसका मैं रिवीजन करवाऊँगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अ, तुरंत इसका थोड़ा बहुत रिवीजन करवाता हूँ, इसके बाद इस टॉपिक पर समझाते हैं। इस टॉपिक को हम समझाते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब दो समान परिमाण कहने का मतलब है परिमाण समान होना चाहिए, कहने का जो जितना आवेश वो हो उतना ही आवेश ये भी होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। जितना मान इसका हो उतना ही मान इसका हो। तो दो समान परिमाण के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। समान परिमाण विपरीत प्रकृति, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के जब दो आवेशों को अत्यंत निकट रखा जाता है तो बना निकाय जो होता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण को वैसे तो पी से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पी से। लेकिन परिभाषा क्या होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण को ले लो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण को ले लो और उनके आवेशों के बीच की जो दूरी हो उनसे गुणा करा दो, तो जो मिलता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जो जो मिलता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। और इसका मात्रक जो होगा वो कूलाम इंटू मीटर होगा, क्योंकि कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा। विमीय सूत्र जो होगा कैपिटल एल इंटू ए इंटू कैपिटल एल ए इंटू कैपिटल टी होता है। ये इसका विमीय सूत्र होता है जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें हमको जरूरत इस चीज की पड़ेगी कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस क्यों आवेश के लिए किधर होती है और माइनस क्यों आवेश के लिए किधर होती है, इन चीज़ों की जानकारी हमको इस वाले वीडियो में चाहिए, इसलिए मैं इसको पहले बताता हूँ। याद रखने वाली चीज़ें जो हैं इसके आगे जो आने वाली हैं वो इसको मैं पहले ही समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें वहाँ पे खूब अच्छे से समझ में आए। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र को सीधे वैद्युत बल रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वही वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। मतलब वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र से व्यक्त किया जाता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश की तरफ जाती हैं, आप यही बताओगे। तो प्लस आवेश से अगर वैद्युत बल रेखाएं निकली हैं और माइनस आवेश आवेश की तरफ गई हैं, प्लस आवेश से निकली हैं और माइनस आवेश की तरफ वैद्युत बल रेखाएं गई हैं, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, ऐसा बताओगे। क्या बताओगे? ऐसा जो है बताओगे। वैद्युत बल जो होता है वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ उसकी दिशा होती है। मेन बात यहाँ पे ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यों आवेश के कारण किधर होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस क्यों आवेश के कारण वह प्लस क्यों आवेश से दूर होती है। क्या होती है? देखो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इधर जाएगी, इधर ऐसे निकलेंगी, क्योंकि वो सीधी रेखा नहीं होती हैं, वक्राकार रेखा होती हैं, काल्पनिक होती हैं, वक्राकार रेखा होती है, अर्थात प्लस से निकलती हैं माइनस की तरफ जाती हैं। तो प्लस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस आवेश से दूर होता है, अर्थात प्लस से दूर तथा माइनस की ओर होता है। और माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो माइनस क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी आवेश की तरफ होगी। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश से दूर होगी। क्या होगी?
अगर ये प्लस आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए तो इस आवेश से दूर इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, अर्थात इस आवेश से दूर इसके इधर। और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस वाले आवेश की तरफ ही होगी। आवेश इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसकी तरफ होगी। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आएगी जो हमारे आगे अभी इसी टॉपिक में, इसी डेरिवेशन में काम आएगी। एक चीज और समझाना है जो इस डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, उसी के माध्यम से हम इस डेरिवेशन को करेंगे। जो मैं अगले जो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर स्मॉल आर दूरी पर, ये एक एकल बिंदु आवेश है, इसको स्रोत आवेश भी कहा जाता है। मतलब इस एकल बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर स्मॉल आर दूरी पर जो स्थित है, इस पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो फार्मूला निकल के ये आया था कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर बिंदु P पर एकल बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है कैपिटल K इंटू क्यू अपान में r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जहाँ पे K जो होता था वो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता था और K का मान जो होता था वो 1/4πε0 होता था। K का मान जो होता था 1/4πε0 होता था। अर्थात इसको अगर और ज्यादा विस्तारित रूप में लिखा जाए तो K का मान रख दोगे तो K बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r स्क्वायर। इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को लेकर के हम सिद्ध करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी बोलो या फिर अनुदैर्ध्य। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि माना एक, सबसे आसान भाषा में समझाएंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, अपने आप में एक वैद्युत द्विध्रुव है इतना, और इसकी जो अच्छी स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की अगर बात की जाए तो इसी रेखा में आगे, जब इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये उसकी अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? ये माइनस आवेश है, प्लस आवेश है, इसी रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। तो ये आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा उसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी चीज हमको पहले लिखना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की दूरी जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके केंद्र O से इसके केंद्र O से अक्ष पर स्थित स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इतनी चीज़ तुमको इस डायग्राम से संबंधित बस लिखना है। इसके बाद हमको सब डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2l है और इसके केंद्र O से, इसका केंद्र ये रहा O, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम समझते हैं। अब हम इसके आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए मैंने ये फार्मूला बताया था कि एकल बिंदु आवेश या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब केवल एक आवेश हो और उससे दूरी पता हो किसी बिंदु पर, तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित था, क्यों, क्यों आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु था, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कैपिटल के, और उस आवेश को लिख दो, बटे में उसके बीच की दूरी का वर्ग कर दो, तो वो होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, उस आवेश से उस बिंदु पर, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, माइनस आवेश के कारण। सबसे पहले लिखेंगे माइनस आवेश के कारण कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होगी। और अभी मैंने बताया था, इसीलिए सबसे पहले मैंने याद रखने वाले जो पॉइंट थे वो मैंने सारे बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण जो होती है वो आवेश की तरफ होती है, और प्लस आवेश के कारण जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ और माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ होगी। तो प्लस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, और माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी। ये माइनस आवेश हो गया, ये प्लस आवेश है। तो इसकी दिशा माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ और प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हमको इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P के बीच की दूरी की जरूरत है। मतलब इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P की अगर दूरी पता चल जाए तो हम इस वाले आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दूरी को सबसे पहले देखते हैं। 2l, ये 2l जो दूरी है वो माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश तक है, और जो ओ बिंदु है ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। क्या है, ओ जो बिंदु है अर्थात इसका जो केंद्र है द्विध्रुव का जो केंद्र है वह इसका मध्य बिंदु है, अर्थात 2l क्या है, पूरी दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l। और हमको दूरी कितनी चाहिए, हमको दूरी यहाँ से यहाँ तक की चाहिए। हमको केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P तक के जो दूरी है वो स्मॉल r है। हमको इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P तक दूरी चाहिए। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु तक की दूरी कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी पता है और हमको यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l है, तो स्मॉल l में अगर r को जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। कहने का मतलब है इतनी हमको पता है और इतनी स्मॉल l है, तो स्मॉल l और ये वाली जोड़ करके बताएं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो इस वाले आवेश से जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, इस वाले आवेश से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, r प्लस स्मॉल l, ये हो जाएगी। ये क्या है, माइनस आवेश के कारण है। अब हम यहाँ पे प्लस आवेश के कारण भी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत आगे हमको पढ़ने वाली है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर अगर दूरी लिखें तो क्या हो जाएगी। यहाँ से एक चीज देखें, क्योंकि हमको पूरी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी हमको पता है, स्मॉल r। ठीक है, और हमको दूरी चाहिए इतनी, केवल यहाँ से यहाँ तक, और हमको क्या है, इतनी ज्यादा है केवल। इधर वाली जो स्मॉल l है वो ज्यादा है, मतलब हमको दूरी यहाँ से यहाँ तक चाहिए, टोटल हमको स्मॉल r पता है।
तो कहने का मतलब है इतनी दूरी हमको हटाना है यहाँ से यहाँ तक के, तो क्या हटाने का मतलब होता है फिजिक्स में माइनस कर देना। मतलब इसमें से हटाने का मतलब होता है घटा देना। अर्थात स्मॉल आर में से अगर एल को कैंसिल कर दिया जाए तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश से जो दूरी होगी वो हो जाएगी मित्रों स्मॉल आर माइनस एल। ये दूरी जो है वो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी है स्मॉल आर माइनस एल। अब हम लिखते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखते हैं? एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले लिखा गया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस क्यू। ई बराबर होता क्या है कैपिटल के, कैपिटल के ऐसे ही रहेगा। फिर क्यों, इसके कारण है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पे तुमको दिशा मतलब चिन्ह माइनस नहीं लेना है, केवल परिमाण लेना है क्यों, और बटे आर स्क्वायर। आर क्या है? आर जो है वो इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर, इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर जो आर है वो कितना है स्मॉल आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम फिर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। अब हम समझेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। हाँ, अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा क्या है, तो हम यहाँ पे दिशा लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से पी की ओर। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश बिंदु पी से माइनस क्यू आवेश की ओर लिखेंगे, क्योंकि दिशा जो है पी से आवेश की तरफ है। तो यहाँ पे दिशा जो हो जाएगी वो बिंदु पी से, यहाँ पे लिख लो पी से माइनस क्यू आवेश की ओर, आवेश की ओर। ये क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे एक शब्द जोड़ लो बिंदु पी। कौन सा शब्द जोड़ना है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मिटा के ही लिख देते हैं यहाँ पे। आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ई। ई क्या बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस वाले आवेश के कारण? प्लस आवेश के कारण। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे लिखते हैं? एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कैपिटल के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। तो कैपिटल के क्या होता है? अनुपात नियतांक होता है, इसलिए यहाँ पे के हो जाएगा ऐसे ही। और क्यू जो होता है वो आवेश है, जिस वाले आवेश से जिस वाले बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। तो ये आवेश क्यों हो गया प्लस क्यू। यहाँ पे परिमाण लेना है, दिशा की बात वहाँ नहीं करनी है, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाना है। तो क्यों हो जाएगा, नीचे क्या होता है स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर जो होता है उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर माइनस एल है। अर्थात यहाँ पे क्या लिया जाएगा आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो दिशा हो जाएगी प्लस आवेश से बिंदु पी पर जो दिशा होगी वो कैसी हो जाएगी? प्लस आवेश से बिंदु पी की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है। मैं अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो बाहर की ओर क्यों होती है।
और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अंदर की तरफ ही क्यों होती है। इस चीज़ को मैं इसके बाद में लास्ट में डेरिवेशन के लास्ट में बताऊँगा। तो K इंटू क्यू पान आर स्क्वायर ये हो गया। दिशा इसकी क्या होगी, प्लस आवेश से बिंदु P की ओर, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की ओर, बिंदु P की ओर, ये दिशा इसकी हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे क्या है, हमको क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर दिशा जो है प्लस माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर है, इसलिए यहाँ पे हमको नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसकी दिशा को सेम करना पड़ेगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को सेम करने के लिए मान लो इस वाले दिशा को, जो एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, या तो इस वाले एरो को इस दिशा में कर लो, इस डायरेक्शन में। जब इस वाले एरो को अर्थात इस वाले डायरेक्शन को उस साइड में करोगे, उधर करोगे, तो कहने का मतलब है इसका निशान जो होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका जो निशान होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ये इधर क्या है, जैसे प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और या फिर इस वाले क्या करो, इस वाले को क्या कर लो, इधर कर लो, तो भी क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस होगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु P पर, वो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कैंसिल होगी, घटेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हम नीचे लिखेंगे, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम समझेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की, कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी ई नेट, ई नेट बोलो, नेट वाला कुल, ई नेट बराबर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चलो प्लस ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इस चीज को समझते हैं। क्योंकि माइनस चिन्ह ना आने पाए, इसलिए हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें से माइनस क्यू आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घटाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अभी फार्मूला आया था उस वाले में प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो कैपिटल K इंटू क्यू अपान आर माइनस एल आई थी। अब आर माइनस एल का होल आप स्क्वायर, अगर किसी चीज में से कोई चीज घट करके घटाई जा रही हो, किसी चीज में से कोई चीज घटाई जाए फिर उसका वर्क किया जाए, और ऊपर वाली चीज यहाँ भी फिक्स है, ऊपर वाली चीज यहाँ भी फिक्स है, तो जो कैंसिल हो रहा होता है वो नंबर बड़ी आती है। जो जुड़ कर जोड़े जा रहे होते हैं फिर उसका वर्क किया जाएगा, फिर भाग किया जाएगा, तो वो क्या होगी, बड़ी नंबर आएगी। यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि ऊपर वाली नंबर को हम K इंटू बी को अगर 10 मान लें तो ऊपर 10 रहेगा, और फिर स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर को मान लें 5 है, और एल को मान लें 2 है। एल को क्या मान लें, 3। एल को अगर 3 मान लेते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। स्मॉल आर की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस क्यू के कारण क्या निकल के आती है वो देखते हैं। के इंटू क्यू की जगह पे 10 रखोगे, और आर की जगह पे 5 रखोगे, एल की जगह पे 3 रखोगे, तो आंसर आएगा 2। और 2 का वर्क करोगे तो आएगा 4, 10/4 करोगे तो आंसर आएगा 4 दूनी 8, और 2 बचा 4 पंचे 20, मतलब ढाई आ जाएगा, 2.5। अगर यही चीज मैं इसके लिए निकालूं कि माइनस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस न्यूमेरिकल वैल्यू से, ऊपर वाले की जगह पे सेम रख दो, ऊपर वाले की जगह पे 10 रखो, फिर क्या करो, आर प्लस एल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर प्लस एल। आर की जगह पे मैंने माना है, केवल लेट किया है 5, और एल की जगह पे 3। 5 और 3 8 होगा, 8 का वर्क करोगे तो कितना आएगा, 8 का जो वर्क करोगे तो आएगा तुम्हारा 64, और 10/64 को भाग करोगे तो बहुत छोटी नंबर आएगी। क्या आएगी, बहुत ही छोटी नंबर आएगी।
लेकिन हमको क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में कैंसिल करना होता है तो बड़ी वाली चीज़ में से छोटी वाली चीज़ को कैंसिल किया जाता है। इसलिए बड़ा नंबर ये है, क्योंकि जिसमें से घट रहा होता है वो बड़ा है, और ये क्या है, इसमें आपस में जुड़ करके वर्ग हो रहा है, इसलिए ये नंबर बहुत छोटी आएगी। इसलिए हमको क्या होता है, हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो कैंसिल हो रहा है उसमें से इस वाली चीज़ को घटाना होता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो मैंने याद रखने के लिए तरीका बता दिया है कि ऊपर वाली अगर नंबर सेम है, ऊपर वाली नंबर सेम है, और फिर नीचे वाले नंबर में कोई वैल्यू पुट कर लो अपनी इच्छा से। जैसे हमने r बराबर 5 मान लिया, l बराबर 3 मान लिया और हल कर दिया। तो ऊपर वाली चीज़ जब ज़्यादा है, जिसमें से ज़्यादा है, जैसे 2.5 आ गया मतलब 2.5 आ गया, यहाँ पे जो है बहुत कम आएगा, तो इसमें से वो चीज़ घटेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ई प्लस क्यू के कारण जो आई थी वो के इंटू क्यू अपान में आया था आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर आया था के क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा आया था। अब नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद को सॉल्व करते हैं आगे। अब मैथमेटिक्स का गणित का काम है, गणित में सब काटना पीटना बर्बाद करना होता है। देखिए, के क्यू यहाँ भी है, के और क्यू यहाँ भी है, तो दोनों को बाहर निकाल लो। जब दोनों फिक्स हैं तो इन दोनों को, ये समान है, इनको सीधे बाहर निकालो। के इंटू क्यू दोनों बाहर आ गए। क्या बचा हुआ है उसको नोट कर लो, आर माइनस एल बचा हुआ है। इस वाले में तो यही बचेगा, के इंटू क्यू बाहर आ गया, ऊपर बचा एक, नीचे बचा आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे फिर आगे माइनस, फिर 1 बचेगा, यहाँ नीचे कौन बचेगा, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बचा? अब हमको क्या है, भिन्न हल करना नहीं है, कक्षा 3 वाली, वही कक्षा 8 वाली जो सिखाई जाती है, इधर 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 कैंची गुणा होता है वो वाली। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल के इंटू क्यू, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, खेल खत्म। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आएगा आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रिस क्रॉस जिसे बोलते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, आगे कौन सा निशान, माइनस। तो आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब एक फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ए प्लस, यहाँ पे देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इसके बाद आगे हल करते हैं। इसके बाद हम आगे यहाँ पे लिखते हैं, कौन सी बची, के बचा, क्यू बचा, ब्रैकेट में इसको ओपन करो, और यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा। ये पूरा अपने आप में ए हो जाएगा, ये अपने आप में बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, इसको हल करते हैं यहाँ पे। जिस बच्चे को समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो फिर हम थोड़ा स्लो पढ़ाएं। यहाँ पे हम के इंटू क्यू लिख लेंगे। इसके बाद जस्ट तुमको यहाँ से देखना है, के इंटू क्यू बाहर है, ए का काम ये कर रहा है, आर प्लस एल जो है वो ए है, और आर माइनस एल जो है उसको बी मान लो। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। तो ए की जगह पे आर प्लस एल लिखा है, तो आर प्लस एल हो गया ए, और फिर प्लस का बी, तो बी की जगह पे आर माइनस एल है, ऐसे हो गया। अगला, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, ए की जगह पे है आर प्लस एल, और बी की जगह पे है आर माइनस एल, और ये माइनस क्या करेगा, इस वाले एल को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जैसे ये हो गया ए, और फिर माइनस आगे, और फिर बी, बी की जगह पे है कितना, आर माइनस एल है, यही तो है। यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम इसके नीचे इसको मिटा करके लिखते हैं। यहाँ पे समझो, अब क्या है, ए की जगह पे तो उधर ए रहेगा, यहीं पे पूरा लिख देते हैं। ए की जगह पे लिखा जाएगा आर प्लस एल, फिर माइनस, फिर बी, बी की जगह पे आर माइनस एल।
अब आर प्लस एल तो ऐसे रहेगा, इस वाले माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का एल, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे हुआ है हमारा आर स्क्वायर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कैंसिल होगी, कौन सी बर्बाद हो जाएगी। हम इसको क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। देखिए ये माइनस का एल है और ये प्लस का एल है, ये बेचारा कट जाएगा, ये आपस में बर्बाद हो गया। माइनस एल प्लस एल दोनों मिलके फिनिश। अब यहाँ पे ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये आपस में फिनिश, ठीक है। ये प्लस का आर, ये माइनस का आर दोनों कैंसिल। यहाँ पे बचा हुआ क्या है उसको नोट कर लो, आर प्लस का तो कितना हो जाएगा, 2 बार 2 आर, सब जानते हैं, ठीक है, इंटू प्लस एल सब जानते हैं कि 2 एल हो जाता है, प्लस एल मिलकर कितना होता है 2 एल। फिर नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 2। इस वाले क्यू को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो के बाहर रहेगा। फिर 2 आर लिखा हुआ है, 2 आर लिख लो। इस वाले क्यू को क्या करो, यहाँ पे लिख लो क्यू इंटू 2 एल, और बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और उसका होल ऑफ स्क्वायर। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे समझते हैं। अब हम इसके आगे समझते हैं क्या होगा, इस वाले को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ई बराबर ई नेट अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो है वो बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो आएगा। तो ये के बचा हुआ है, के और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, हाँ, क्यू इंटू 2एल को क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कैपिटल पी बटे में क्या बचा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे पी बराबर होता है क्यू इंटू 2एल। इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छे से समझाया गया है, जिसको नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विमा सूत्र सब कुछ उसमें बताया गया है। देखो यहाँ पे अगला क्या है, ई बराबर कैपिटल के ब्रैकेट में 2r इंटू पी है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, उसमें इस डायग्राम में भी साफ साफ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब आर को देखो, स्क्वायर को छोड़ो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के आर है और इतना छोटा सा स्मॉल एल है, तो कहने का मतलब है कि एल जो है वो आर की तुलना में छोटा है। क्या है, आर की तुलना में जो स्मॉल एल है वो बहुत छोटा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है और ये इतनी सी है स्मॉल एल, तो कहने का मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि जो एल है वो लेस देन है स्मॉल एल, लेस देन आर, एल जो है वो लेस देन आर है, तो एल स्क्वायर जो होगा वो और भी लेस देन आर स्क्वायर होगा। अतः एल स्क्वायर अर्थात एल को नगण्य मानने पर, एल को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का तो लगभग जीरो हो जाता है, तो एल की जगह पे तुमको क्या रखना है, लगभग जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू पी बराबर 2 आर कैपिटल पी बटे आर का स्क्वायर माइनस जीरो का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ के कहाँ गायब हो गया, तुम भी साथ में चलो, के इंटू 2 आर पी, छूट रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू पी और ये हो गए के, और बटे में क्या आ जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर में से जीरो घटाओगे तो आर स्क्वायर आएगा, फिर उसके क्या है, घात की घात गुणा हो जाती है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा है ए का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो घात की घात 2, ये तो ए के ऊपर है, फिर इसके ऊपर भी एक घात है 2, तो घात की घात क्या हो जाती है, गुणा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, आर की पावर कितनी हो जाएगी 4।
अब एक आर ऊपर है, एक आर नीचे है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में थोड़ा बहुत बर्बाद होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल के इंटू टू, आर से आर तो कट गया, अब काहे लिख रहे हो, आर से आर तो कट गया, फिर काहे लिखा जा रहा है, इसको हटाओ, ये भी फिनिश करो यहाँ से। तो आर से आर कट गया, तो हमारा निकल के आया बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है के इंटू टू इंटू पी, और बटे में आर से आर कट गया, तो नीचे बचेगा आर क्यूब, ये आ गया। तो ई इंटू पी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे हम के का मान रख देते हैं, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई इंटू टू पी बटे आर क्यूब। ये आ गया विकराल सा फार्मूला, बड़ा सा, ये आया आपके सामने, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकल बिंदु नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये विकराल सा आ गया है। ई इंटू पी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई इंटू टू पी बटे आर क्यूब। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम समझते हैं। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो उस आवेश की तरफ क्यों होता है, और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो उस आवेश से दूर क्यों होता है। हम इस चीज को पहले साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम अभी बताते हैं ऐसा क्यों होता है। आप समझिए ऐसा क्यों होता है कि प्लस आवेश के कारण वो वैद्युत क्षेत्र, प्लस आवेश के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर होती है, और माइनस आवेश के कारण पास होती है। अब हम इस चीज को समझ लेते हैं, मान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं ये आ रही हैं कहीं से। अब वैद्युत बल रेखाएं हैं ये वैद्युत बल रेखाएं, एक समान वैद्युत बल रेखाएं, एक समान वैद्युत बल रेखाओं का मतलब होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब एक चीज समझिए, ये वैद्युत बल रेखाएं जब आना शुरू हुई होंगी तो किसी प्लस से निकली होंगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, ऐसा हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जहां से भी आ रही होंगी वहां पे कहीं ना कहीं तो प्लस होगा, तो मान लेते हैं कि इधर कहीं प्लस होगा, ये कहीं प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ पे है कहीं। अगर इस प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और इस वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य प्लस क्यों आवेश रख दो, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस पर एक बल लगाएगा जो कूलाम के नियम से होगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, और इस प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी इस आवेश से क्या होगी, दूर होगी। क्या होगी, इस वाले आवेश से इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो इससे बाहर की तरफ होगी, अर्थात जब इस पर ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा इधर होगी, और जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, उस आवेश से दूर होगी। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस आवेश से दूर होती है। अब अगर यहीं पे क्या किया जाए, बेचारे माइनस को रख दिया जाए, तो अब क्या होगा वो समझिए, माइनस और प्लस में क्या होता है, आकर्षण। ये सूत्र दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, प्लस और माइनस क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, दूसरे को पास बुलाएंगे। तो क्या होगा, ये प्लस जहां से वैद्युत बल रेखाएं निकली थी, और ये भाई साहब यहाँ रखे हैं माइनस, तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस को अपनी पास बुलाएगा, क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। और जब पास बुलाएगा तो क्या होगा, इस पर जो बल लगेगा, कूलाम भाई साहब ने एक नियम दे रखा है जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, अर्थात कूलाम बल। अब ये प्लस जो है उस वाले माइनस पर बल लगाएगा, 100% लगाएगा, जो बता के रखा है, नियम फेल हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो नियम फेल नहीं हो सकता है, ये वाला प्लस इस वाले माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात इस पर अट्रैक्शन बल लगेगा। और जो बल की दिशा होती है किसी भी आवेश पर
जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ऐसा हम सिखाए हैं? नहीं सिखाए हैं तो सीखो। क्या है? अगर नहीं सिखाए हैं तो सीखो। माइनस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा, जो ये भाई साहब ये जो बाहर रखे थे जहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकली थी, ये वाले क्या करेंगे, इस आवेश पर एक बल लगाएंगे और उस बल का नाम होगा स्थिर आकर्षण वैद्युत बल। कौन सा? स्थिर आकर्षण वैद्युत बल। अब आकर्षण का मतलब खींचना, अर्थात ये बल अपनी तरफ लगेगा, अर्थात बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर होगी। बल की जो दिशा होगी वो इधर होगी, अर्थात माइनस आवेश के कारण जो बल की दिशा होती है वो उस आवेश की तरफ होती है, अर्थात माइनस आवेश के कारण जो होती है बल की दिशा उस आवेश की तरफ ही होती है। जैसे ये माइनस है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं, तो माइनस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो उससे आवेश की तरफ होती है और प्लस के कारण दूर होती है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आज का जो ये डेरिवेशन कराया होगा ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फिर मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।